फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होगे नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के, या फिर जो जो भी लोग होंगे वो अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके से अपने अपने गोल के लिए लड़ रहे होंगे, खुद से, अपने ड्रीम से, बहुत चीज़ों से लड़ रहे होंगे और स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देने आई हूँ कि आप लोग उस चीज़ को ग्रैब कर सको और मुझसे थोड़ी सी हेल्प ले सकूँ, मैं थोड़ी सी मदद कर सकूँ। और साथ मिलके करेंगे तो शायद सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। बस इसीलिए थोड़ा सा हेल्प करना चाहती हूँ। तो चलिए, मैं आपको बताने आई हूँ जो किसी भी चीज़ का डर क्या होता है, किसी चीज़ के डर को क्या कहा जाता है। जैसे अलग अलग तरह का, जैसे प्यार में पड़ने के डर को क्या कहा जाता है, मैरिज के डर को क्या कहा जाता है, या फिर स्टार या स्पेस, ऐसा कुछ। जैसे स्पेस को देखती हो तो अजीब सा डर लगता है कि मैं खो गया हूँ, अजीब सा डर, चाहे खो गई हूँ, ऐसा कुछ डर लगता है। तो उस डर को क्या कहा जाता है, कौन सा फोबिया कहा जाता है, मैं उस बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है फियर ऑफ फायर। आग से जिसको डर लगता है, हमेशा उसे डर लगा रहेगा कहीं आग ना लग जाए, कहीं आग ना लग जाए। जिसको आग से जैसे ढेर सारा, जैसे चूल्हे के पास भी जाएगा तो उसे डर लगेगा कि मैं पक ना जाऊँ, ऐसा वाला जो डर होता है उसको कहा जाता है आर्सन फोबिया। क्या कहा जाता है? आर्सन फोबिया। फियर ऑफ फायर को आर्सन फोबिया कहा जाता है। फियर ऑफ फायर को आर्सन फोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्सन फोबिया। फियर ऑफ फायर, आर्सन फोबिया। फियर ऑफ लाइटनिंग, जिसको जब बिजली कड़कती है तो उससे बहुत लोगों को डर लगता है, अजीब सा लगता है, बहुत डर लगता है। उसको उसको दो नामों से जाना जाता है, एस्ट्रोफोबिया और ब्रोंटोफोबिया। दो नाम होता है, एस्ट्रोफोबिया और ब्रोंटोफोबिया। पहला होता है फियर ऑफ लाइटनिंग का, क्या होता है? एस्ट्रोफोबिया और ब्रोंटोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया या ब्रोंटोफोबिया क्या होता है? एस्ट्राफोबिया, सॉरी एस्ट्रो नहीं, एस्ट्राफोबिया। एस्ट्रो तो हो जाता है स्टार या फिर स्पेस के डर को कहा जाता है। जैसे बाहर आप खुले आसमान में जाते हो तो उसमें स्टार्स, स्पेस सबको देखते हो, जैसा लगता है मैं खो गया हूँ, अजीब सा डर होता है, जैसे वो मेरे ऊपर गिर जाएगा, इस तरह से अजीब सी फीलिंग आती है। तो उसको कहा जाता है फियर ऑफ स्टार या स्पेस। तो उसको कहा जाता है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्राफोबिया और एस्ट्रोफोबिया, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ एस्ट्रा ए होता है, यहाँ ओ होता है। जब एस्ट्रो होता है तो फियर ऑफ स्टार्स या स्पेस, या एस्ट्रा जब हो जाता है तो लाइटनिंग का डर होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? फियर, पहला पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर का होता है आर्सन फोबिया, और फियर ऑफ लाइटनिंग का होता है एस्ट्राफोबिया या ब्रोंटोफोबिया। तीसरा होता है फियर ऑफ स्टार्स या स्पेस, इसका होता है एस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ स्टार्स या स्पेस का होता है एस्ट्रोफोबिया। तीसरा है फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी से जिसको डर लगता है, फियर ऑफ स्पाइडर्स का होता है अरैक्नोफोबिया। फियर ऑफ स्पाइडर्स का होता है अरैक्नोफोबिया। फियर ऑफ डेथ, जिसको कि मरने से जिसको डर लगता है, जैसे मरने से डर लगता है, कहीं मैं मर ना जाऊं, ऐसा वाला जिसको डर होता है, उसको कहा जाता है थैनाटोफोबिया। क्या कहा जाता है? थैनाटोफोबिया। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ का होता है थैनाटोफोबिया। फियर ऑफ डेथ का होता है थैनाटोफोबिया। फियर ऑफ डेथ का थैनाटोफोबिया। छठवें पे आए हैं फियर ऑफ डेड बॉडीज़। मरे हुए बॉडीज़ से जिसको डर लगता है उसको कहा जाता है नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ डेड बॉडीज़ दोनों डिफरेंट चीज़ है। जैसे कि फियर ऑफ ये था, क्या कहते हैं, लाइटनिंग और स्टार्स था, तो उसमें था एस्ट्रो और एस्ट्रा था। इसी तरह से इसमें फियर ऑफ डेड बॉडीज़ है और फियर ऑफ डेथ है, जिसको मरने से डर लगता है, उसको कहा था थैनाटोफोबिया। और फियर ऑफ डेड बॉडीज़ का होता है नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ इंसेक्ट्स, फियर ऑफ इंसेक्ट्स जिससे कीड़े मकोड़ों से जिसको डर लगता है उसको कहा था इंटोमोफोबिया। फियर ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है? इंटोमोफोबिया।
फियर ऑफ इंसेक्ट्स को कहा जाता है इंटोमोफोबिया। फियर ऑफ स्नैक्स को कहा जाता है ओफिडियोफोबिया। फियर ऑफ स्नैक्स को ओफिडोफोबिया। फियर ऑफ स्नैक्स को ओफिडियोफोबिया। फियर ऑफ स्नैक्स ओफिडियोफोबिया। चलिए फिर शुरू करते हैं। फियर ऑफ फायर को कहा जाता है आर्सनोफोबिया, आर्सनफोबिया। फियर ऑफ लाइटनिंग को कहा जाता है एस्ट्राफोबिया या फिर ब्रोंटोफोबिया। फियर ऑफ स्टार्स या स्पेस को कहा जाता है एस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ स्पाइडर्स को कहा जाता है एराक्नोफोबिया। फियर ऑफ डेथ को कहा जाता है थैनाटोफोबिया। और फियर ऑफ डेड बॉडीज़ को कहा जाता है नेक्रोफोबिया। फियर ऑफ इंसेक्ट्स को इंटोमोफोबिया। फियर ऑफ इंसेक्ट्स को इंटोमोफोबिया। फियर ऑफ स्नेक्स को कहा जाता है ओफिडियोफोबिया। फियर ऑफ स्नेक्स को कहा जाता है ओफिडियोफोबिया। नेक्स्ट पे आते हैं फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। जैसे कि बहुत छोटे से जगह से जिसको डर लगता है कि मैं दब जाऊंगा, जिसको घुटन होने लगती है, अजीब सा डर होता है कि मैं दब गया हूँ, मुझे सफोकेशन हो रही है, छोटे से कन्फाइंड स्पेस का जिसको डर होता है उसको कहा जाता है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस का होता है। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस का होता है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ इम्परफेक्शन का होता है कि इम्परफेक्शन का मतलब वो कितना भी अच्छा काम कर लेगा, जैसे लगेगा उसे जो मुझसे नहीं हो रहा, मेरे से सही से नहीं हुआ है, मैं खुद इम्परफेक्ट हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ। जिसको इस तरह का डर होता है इम्परफेक्शन, उसको कहा जाता है एटेलोफोबिया। फियर ऑफ इम्परफेक्शन को कहा जाता है एटेलोफोबिया। फियर ऑफ इम्परफेक्शन को एटेलोफोबिया। फियर ऑफ हाइट्स को कहा जाता है एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट्स को कहा जाता है जिसको कि ऊंचाई से डर लगता है। बहुत लोगों को होता है हाइट से डर लगता है, जैसे ऊंची ऊंची जगह पे ऊंचे बिल्डिंग पे जाएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी। ऐसा अजीब सा फीलिंग आता है, जैसा लगता है अगर वो झांक लेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं तो गिर ही गया, ऐसा वाला डर होता है। तो फियर ऑफ हाइट बहुत लोगों के पास कॉमन पाया जाता है, तो उसको होता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। फियर ऑफ ट्रीज़ का होता है, जैसे बहुत सारे ट्रीज़ को देख करके उनको डर लगता है, डेंड्रोफोबिया। फियर ऑफ ट्रीज़ का होता है डेंड्रोफोबिया। फियर ऑफ ट्रीज़ का डेंड्रोफोबिया। फियर ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का जिसको डर होता है बैट्राकोफोबिया। फियर ऑफ एम्फीबियंस का होता है बैट्राकोफोबिया। जैसे देखो यार, यहाँ पे बैट्राकोफोबिया है और यहाँ है ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया किसका है? लाइटनिंग का है। और एम्फीबियंस का होता है बैट्राकोफोबिया। ठीक है। फियर ऑफ पीपल्स और सोसाइटी, जिसको कि समाज और लोगों का डर होता है, जैसे लोग देख रहे हैं, लोग ये कर लेंगे, मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, सोसाइटी में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जिसको इस तरह का डर होता है, सोसाइटी का जिसको डर होता है, फियर होता है, उसको कहा जाता है एंथोफोबिया। फियर ऑफ पीपल या सोसाइटी को कहा जाता है एंथोफोबिया। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब जिसको शादी इसका डर होता है कि पता नहीं मेरा पार्टनर कैसा होगा, या फिर लड़कियां सोचती हैं कि पता नहीं मेरा पार्टनर कैसा होगा, लड़के सोचते हैं कि पता नहीं कैसी होगी, किस तरह की होगी, मेरे माँ बाप की सेवा करेगी या नहीं, चाहे या फिर मेरा साथ सही से मेरा सपोर्ट करेगी या नहीं। बहुत तरह का होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेवा के लिए, तरह की अच्छी साथी बनेगी या नहीं। बहुत लोगों का ऐसा डर होता है कि पता नहीं कैसी होगी वो। इस तरह का जिसको डर होता है, मैरिज का जिसको डर होता है, उसको कहा जाता है फियर ऑफ मैरिज को गैमोफोबिया। गैमोफोबिया कहा जाता है फियर ऑफ मैरिज। फियर ऑफ मैरिज को कहा जाता है गैमोफोबिया। अब बताओ, जिसको कि प्यार में पड़ने का डर होता है, कहीं प्यार में ना पड़ जाऊँ, मुझे कहीं किसी से प्यार ना हो जाए, ऐसा वाला डर होता है किसी को, तो उसको कहता है फिलोफोबिया। फिल मीन्स होता है लव। फिल मीन्स होता है लव। फिलोफोबिया, जिसको प्यार में पड़ने का डर होता है उसको फिलोफोबिया। फियर ऑफ फॉलिंग इन लव। फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, उसको कहा जाता है फिलोफोबिया। फियर ऑफ कैट्स, जिसको बिल्ली से डर लगता है, जैसे बिल्ली को देखेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस बिल्ली को देखेंगे और उनको लगेगा कि पता नहीं मुझे वो झपट लेगी, पाउंस कर लेगी, चाहे कुछ ऐसा, मतलब अजीब सा उनको डर लगता है जैसे क्या जो उनके पास नहीं जाती, जैसे भगा भी नहीं पाते हैं वो लोग, तो उसको कहा जाता है, फियर ऑफ कैट्स को कहा जाता है एलुरोफोबिया। फियर ऑफ कैट्स को एलुरोफोबिया। फियर ऑफ हॉर्सेस को, घोड़ों से जिनको डर लगता है, फियर ऑफ हॉर्सेस को कहा जाता है इक्विनोफोबिया। फियर ऑफ हॉर्सेस को कहा जाता है इक्विनोफोबिया। फियर ऑफ हॉर्सेस इक्विनोफोबिया। फियर ऑफ हॉर्सेस इक्विनोफोबिया। फियर ऑफ हॉर्सेस इक्विनोफोबिया।
फियर ऑफ माइस एंड रैट्स, फियर ऑफ माइट्स एंड रैट्स को कहा जाता है मूसोफोबिया। देखो जनरली बहुत जगह पे गांव घर में जनरली ऐसा कहा जाता है, चूहा को मूसा भी कहा जाता है, ठीक है, और उसका इंग्लिश नेम है माइस, माइस भी है। एम फॉर माइस, एम फॉर मूसोफोबिया, एम फॉर माइस, एम फॉर मूसोफोबिया। फियर ऑफ माइस या रैट्स को कहा जाता है मूसोफोबिया। फियर ऑफ राइडिंग इन कार, अब वो कार में बैठेंगे, उन्हें डर लगा पता नहीं किसको ठोक दूंगा, कहाँ ठोकर लग जाएगी, पता नहीं गिर जाऊंगा, अगर चढ़ा गिर गया तो, कहीं मार्केट गया कहीं फंस गया तो, मतलब कार में उसे चढ़ने से ही डर लगता है कि पता नहीं मेरे से ड्राइविंग हो पाएगा या नहीं। तो फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, कार चलाने का जिनको डर होता है एक्मोफोबिया कहा जाता है उसको। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, सॉरी अमेक्सोफोबिया कहा जाता है उसको, अमेक्सोफोबिया। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, अमेक्सोफोबिया। फियर ऑफ नीडल्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये वाला जो पिक होता है, ये नीडल्स इस तरह का जो पिक होता है, उससे बहुत लोगों को डर लगता है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो होता है उन चीज़ों से उनको जिन लोगों को डर लगता है उसको कहा जाता है एक्मोफोबिया। फियर ऑफ नीडल्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक्मोफोबिया। फियर ऑफ फेलियर, जिनको कि फेलियर से जिनको डर लगता है, फेलियर से डर लगता है, ठीक है, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जनरली बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि फेलियर से डर लगता है, इसलिए वो लड़ाई ही खुद की नहीं लड़ते, कहीं मैं हार ना जाऊं। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हों तो वो जल्दी फॉर्म नहीं भरते, पता नहीं कहीं अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर गेम खेलेंगे तो उन्हें डर लगेगा कहीं मैं हार ना जाऊं। तो नहीं, जो लोग खुद की लड़ाई अपने बलबूते, फेलियर के बाद ही तो उससे कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। तो क्या होता है कि वही लोग फेलियर होते हैं जो ट्राई करते हैं, जो बार बार कोशिश करते हैं, वही कभी ना कभी सक्सेस भी होते हैं। तो इस चीज़ को कभी मत ये करिएगा कि स्किप मत कर दीजिएगा कि पता नहीं इस बार फेल हो गया, पता नहीं नेक्स्ट टाइम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं, बार बार कोशिश करते रहिए, लड़ते रहिए, खुद से लड़िए, खुद के एक बार इस तरह से करके देखिए तो नहीं हुआ, चलो इस मोड को चेंज कर दो, दूसरे तरह से करके देखो, पर करते रहिए, हमेशा करिए, अपनी कोशिश को कभी नाकाम मत होने दीजिए, हमेशा कोशिश करिएगा तो कभी फेलियर, वो वही फेलियर अगर कुछ नहीं दे के जाता, रिजल्ट नहीं देता है या फिर सक्सेस नहीं देता है तो वो एक्सपीरियंस छोड़ के जाता है अपने साथ में। सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, इसीलिए फेलियर से डरना नहीं है। एटिलोफोबिया से एटिकोफोबिया, एटिकोफोबिया से कभी नहीं डरना है, तो उसको फियर ऑफ फेलियर से एटिकोफोबिया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है फियर ऑफ नंबर्स, जिसको नंबर से डर लगता है, बड़े बड़े नंबर से डर लगता है, जैसे खूब बड़ा नंबर देखा और अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा है कैसे हो पाएगा, अरे ऐसे कैसे, नहीं, ऐसा नहीं होना है, नंबर से बिल्कुल भी नहीं डरना। फियर ऑफ नंबर्स का होता है अरिथमोफोबिया, फियर ऑफ नंबर्स का होता है अरिथमोफोबिया, फियर ऑफ नंबर्स अरिथमोफोबिया। तो आज फ़िलहाल यहीं पे एंड करते हैं अपने सेशन को। एक बार शुरू से अंत तक देखिएगा और ख़ुद को एनालाइज करके देखिएगा कि क्या मेरे साथ आप बार बार बोल रहे हो उसमें आपको याद हो पा रहा है या मैं ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल हो तो शेयर जितना हो सके उतना करिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ नई वीडियोज़ में नई तरीके से नई चीज़ों के साथ। थैंक्स अ लॉट।